अस्सलाम वालेकुम। गुल प्लाज़ा के अफसोसनाक वाक़े का जो केस है वो दाखिल कर दिया गया है और जो मुकदमा है वो सरकारी मुदीयत में दाखिल हुआ है और उसमें जो है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दाखिल की गई है। एक थाना नबी बख्श की जो है वो उसमें सरकारी मुदीयत में वो केस दाखिल हो चुका है और केस में बताया गया है कि लापरवाही की गई और जब आग लगी तो उसमें जो है वो लाइट्स बंद कर दी गई और हिफाजती इक़दामात भी नहीं थे। और जब हिफाजती इक़दामात नहीं थे तो बिल्डर और वहाँ की यूनियन के ऊपर तो केस बनता था, लेकिन इनिशियली फ़ेज़ में जो है वो FIR जो है उसमें किसी का भी नाम नहीं डाला गया, जबकि नाम डलने चाहिए थे मेरे हिसाब से। लेकिन देखें कि इंक्वायरी जो है वो आगे कितनी जा रही है और किन किन के नाम इस FIR में दाखिल होंगे। नामालूम अफराद जो भी इसमें होंगे उसमें उनके नाम डाले जाएंगे आगे चल के, जिन जिन की लापरवाही सामने आएगी। और उसमें सबसे जो अहम बात ये है कि अफजाल जैदी, जिसको इस मुकदमे के बाद इस सानिया के बाद जो है हटाया गया है, वो म्यूनसिपल कमिश्नर थे KMC के और फायर ब्रिगेड जो है वो बराह रास्त ये अफजाल जैदी साहब उनके हेड थे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पानी की भी कमी हुई तो MD जो है वाटर बोर्ड के, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है। उसके अलावा और भी जो इसमें मुलविस है, मुमकिन है कि आगे चल के उनके नाम FIR में दाखिल किए जाएं। अब तक की जो सूरत हाल है, 11 लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं। 72 जो है वो डेड रेशो अभी तक जो है वो सामने आया है और उनकी बाकियात जो हैं वो भेज दी गई हैं DNA के लिए। उनमें कई लोगों की शनाख्त भी हुई है। अभी तक जो ये ऑपरेशन है वो चल रहा है और इसके अलावा मलबा जो है वो बाद में हटाने के बाद जो है वो फिर इस बिल्डिंग को मिसमार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ बात ये है कि आग जो है वो इतनी जल्दी तीनों फ्लोर को, मेज़नाइन और बेसमेंट को कैसे जो लपेट में ले लिया आग ने, ये एक बड़ा सवाल है। इंक्वायरी अगर सही तरीके से होगी तो मुमकिन है कि असल जो वाक़ये में मुलविस लोग हैं वो सामने आ सकें। और मुझे अंदाज़ा है कि ये आग जो है वो ऐसे ही दुकान से या बच्चों के खेलने की वजह से नहीं लगी। मुझे एक अंदाज़ा है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि इम्कानी तौर पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस इमारत को बाकायदा एक प्लान के तहत जलाया गया है और मुमकिन है इसमें जो ऐसे वाक़यात में पहले मुलविस रहे हैं, जैसे सानिया बल्दिया था, उसी की तरह और वही अनासर हो सकते हैं इस इमारत को जलाने में भी। तो इस हवाले से MQM के बानी जो है अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने भी एक वीडियो रखी है। उसमें उन्होंने एक प्रैक्टिकल करके बताया है कि देखें आग अगर लगती है तो कैसे आस्ता आस्ता भड़कती है, अगर अल्कोहल और केमिकल लगाया जाए तो कैसे यकदम से आग जो है वो पूरी चीज़ को लपेट में ले लेती है। तो इस सानिया में भी ऐसा ही है कि एकदम से आग जो है पूरी प्लाज़ा को, पूरे 2 एकड़ की ज़मीन को पे बना हुआ जो प्लाज़ा था उसको उसने जला के राख कर दिया। उसमें इंसानी जानें ज़ाया हो गई, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसमें फायर ब्रिगेड अमला भी जो है वो बेचारा, उनका भी एक नौजवान फुरकान जो है वो शहीद हो गया। लेकिन बहुत सारे सवालात जो हैं वो अभी भी जन्म ले रहे हैं। देखें, उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से करेगी और जो इस अमल में मुलविस लोग होंगे ज़रूर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हमारी दुआ है कि गवर्नमेंट जो है साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करे। अगर इंक्वायरी साफ़ और शफाफ नहीं हुई तो जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एहतजाज होंगे, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोग उठेंगे, उनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट नहीं रोक सकेगी। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो जिस स्पीड से ये जा रहे हैं ऑपरेशन में, तो बहुत सुसरवी का शिकार है शहरी इंतज़ामिया, लेकिन हुकूमत से संजीदगी से जो है वो देख तो रही है। अल्लाह करे कि इंक्वायरी जो है वो सही, शफाफ और साफ़ इंक्वायरी हो।